भिवंडी का नंबर 1 लाइसेंस होल्डर ऑथोराइज्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एसवीसी नेट आपके लिए लाया है 3 महीने का प्लान सिर्फ 1599 रुपए में 75 एमबीपीएस का, और साथ ही साथ आपको मिलेगा इसके साथ फ्री टू यूज वाईफाई राउटर और साथ ही जीपॉन फाइबर इंस्टॉलेशन फ्री। यही प्लान अगर आप 1 साल के लिए लेते हैं तो आपको पे करना है सिर्फ 9 महीने का अमाउंट, 3 महीने का आपको रिचार्ज फ्री, और अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो आपको मिलेगा 3 महीने का रिचार्ज फ्री। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। इस वक्त मैं मौजूद हूं फातिमा नगर में 100 फीट रोड पर। अभी जहां पर आग लगी थी आप लोगों ने देखा ही होगा लाइव के जरिए कि कितनी ज़्यादा भयानक थी। 2 से 3 पोर्शन जो गोडाउन का एरिया होता है वहां पर आग लगने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोगों का नुकसान हो गया। कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, लोगों के कहने के मुताबिक कई सारे घर भी जले और कई सारे गोडाउन भी वो भी जले। फायर ब्रिगेड आने में काफ़ी ज़्यादा लेट हुआ जिसकी वजह से कई सारे गोडाउन जो है वो और ज़्यादा जल गए। अब जिन जिन लोगों के गोडाउन वहाँ पर जले हैं उनमें से एक शख्स हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे, कुछ बातें करेंगे कि क्या है मामला। भाई आपका नाम बताओ पहले। मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल है भाई। कहाँ रहते हो आप सर? मैं गाला अपना इधर ही है, जो एक गाला जहाँ पर आग लगी थी। अपना एक गाला, कौन सा नंबर गाला है? अपना 3 नंबर गाला एक जला है। हाँ। ठीक है, ये आग 3.5 साल में तीसरी से चौथी मरतबा लगी है। हर साल लगती है ऐसा है? हाँ, क्या लगता है क्यों? साल भर का एक रिकॉर्ड बन गया है फातिमा नगर में कि मतलब यहाँ पे आग लगते ही रहती है। 3.5 साल में तीसरी से चौथी मरतबा आग लगी, लोगों का घर गया है, गाले जले हैं, लोग बर्बाद हुए हैं, यहाँ वाले परेशान हुए हैं। लेकिन ये तो एक हादसा है ना, क्योंकि कैसा है, शॉर्ट सर्किट होती है, चीजें होती है। अब जो गाले आप लोगों के हैं तो आप लोगों को भी सेफ्टी वाली चीज उसके अंदर रखनी चाहिए। फायर बाटला जो होता है आप लोग रखते हैं? बाटला रखते हैं? नहीं, बाटला तो फिलहाल भाई ये रखना चाहिए, वो आप लोगों की भी गलती है उसके अंदर। तो ये जो मामला हुआ ये कैसे हुआ, आप जानते हैं इसके बारे में? ये जो आग लगी क्यों? मैं दरअसल ऑफिस पे था भाई, मेरे को 4:30 बजे फोन आया, बोले गाले में आग लगी है। तो मेरे को आते आते लेट हो गया, मैं 5:30 पौने 6 बजे इधर पहुंचा, अब तक गाला जल चुका था। तो जब फायर ब्रिगेड वालों को फोन किया तो वो पहुंचे थे टाइम पे वहाँ पर? लोग फायर ब्रिगेड का भाई, मैं यहाँ पे आने के बाद पूछा, जिसको गाला में रेंट पर दिया हो तो मैं उनको पूछा, बोले फायर ब्रिगेड भी थोड़ा लेट आई है, पुलिस वाले पहले आ गए थे, फायर ब्रिगेड थोड़ा लेट आई है। हाँ। अच्छा, मतलब कितना नुकसान हो गया आपका, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में? मेरा तो अभी भाई मैं कैलकुलेशन नहीं बता सकता आपको, बट मेरे एक रिलेटिव है फजल भाई करके, अभी उनको शायद फातिमा नगर में अनमोल हॉस्पिटल में लेके गए एडमिट करने के लिए। उनका तकरीबन 16.5 से 18 लाख का नुकसान उनका हो चुका है। और आपका? उनका खाली? हाँ, उनका, मेरे रिलेटिव है वो, और अभी मेरा कैलकुलेशन मुझे कुछ कंफर्म नहीं, मेरा 8 लाख। आप गए नहीं वहाँ पर, आपने देखा नहीं कि आपके गाले की कंडीशन क्या गया है? था, अब उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है मैं पूरा बर्बाद हो चुका हूँ, मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। वो जो आरसीसी बना है गाला वो वाला है कि जो पतरे का गाला है? पतरे वाला गाला, उसको देख के ऐसा लग रहा है मैं बर्बाद हो गया हूँ। अभी नहीं, आगे का क्या सोचा है फिर आपने? आगे का भी देखेंगे, अल्लाह मालिक। अब सुबह बात होगी फिर पुलिस चौकी में। तो क्या कंप्लेन करने का इरादा है या क्या है? मतलब कंप्लेंट करने का ऐसा है, अभी मैं अकेला, मेरे से तो कुछ हो नहीं पाएगा अकेला। सारे गाले वाले, क्योंकि जिन लोगों का भी अभी अकेला मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, अकेला बंदा। तो कैसा है, अभी ये जो गाले जिनके जले है, अगर उनको तकलीफ हो रही है, वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि हाँ भाई एक मतलब अपने को चलना चाहिए, तो फिर कुछ हो सकता है। क्या लगता है ये किसी को मालूम है कि ये सीन कैसे हुआ, किस वजह से हुआ? शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर कुछ और मामला था, या किसी ने लगाया? क्या है मामला? कुछ किसी को कुछ पता है इसके बारे में? आप जानते हैं इसके बारे में? तो मुझे भी फिलहाल कुछ भी नहीं पता है भाई। मैं जब आया करने से पहले तो फिर आपको जब आया ना, तो एक बंदे ने मुझे अपने गाले के बाजू में जिसका गाला जला है, उसने यही बोला, बोले भाई तकरीबन 3:30 बजे के आसपास छोटी सी आग लगी थी, तो नॉर्मली आग ऐसा लग रहा नहीं था इतना भड़केगी, लेकिन फिर वो आग जब अचानक से जोर पकड़ी तो फिर फायर ब्रिगेड बुलाई गई है। उसके बाद वो सब लपेटे में सबके गाले आ गए। तो देखा कि मोहल्ले वाले पानी, वो घर घर से पानी ला के दे रहे हैं। मैं आपसे बोल रहा हूँ, फातिमा नगर वाले जितने भी है बहुत कॉपरेट किए इन लोगों ने, घर से भी पानी ला के मारे, जितना हो सकता था सब कॉपरेट किए। लेकिन जब आग इतनी बड़ी है भाई, गोडाउन हम देख रहे हैं कि एक फायर ब्रिगेड आ रही है आग बुझाने के लिए, जो कि कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। कैसा हो गया? एक फायर ब्रिगेड का काम ही नहीं है। एक फायर ब्रिगेड आई, उसका पानी खत्म हुआ, दूसरी फायर ब्रिगेड आने तक दूसरे गाले में आग पकड़ चुकी थी। ऐसा मेरा बोलने का ये मतलब है कि मतलब उतना फास्ट काम नहीं हो पाया बस इस वजह से। तो क्या कुछ नगर पालिका को कुछ बोलना चाहते हैं आप ऑन कैमरा? नहीं भाई, अभी नगर पालिका को तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं ये बोलूंगा थोड़ा फास्ट ये सब चीज में थोड़ा एक्टिव रहना चाहिए लोगों को। आग लगे तो थोड़ा सा ज्यादा। मैं आज ये चीज देखा, भिवंडी की टैंकर फायर ब्रिगेड में पानी खत्म हो गए थे, वाशी, उल्लासनगर, कल्याण, थाने से भी आए। थाने, ये 5 जगह से, भिवंडी के बाहर 5 जगह से आई है फायर ब्रिगेड जो आग बुझा रही है। अभी भी एक वाशी की होगी, आप देख सकते हैं, MH43 खड़ी है। हाँ, इस पार 43 खड़ी, उस पार 05 खड़ी, उल्लासनगर की। तो यहाँ की नहीं पहुंच पा रही है और वहाँ की आ जा रही है। की आई थी, बट भिवंडी की फायर ब्रिगेड में ऐसा पानी खत्म होने के बाद फिर बाहर से लाना पड़ा। तो मतलब मैं चाहता हूँ ऐसा कि इंतजाम बने भिवंडी के अंदर कि बाहर से किसी को आने की जरूरत ही ना पड़े ना, भिवंडी वाले कवर कर सके ना उस चीज को, कि भिवंडी वालों किसी और के हाथ फैलाने की जरूरत क्यों पड़े, भिवंडी वाले कवर कर ले ये सब चीज। अब अगर बैक टू बैक अगर फायर ब्रिगेड एक के पीछे एक लगी हुई रहती तो आग इतनी नहीं लगती थी भाई, इतनी बार हो जाता था भाई किसी की भी। वो मेन मुद्दा यही है
कि मतलब भिवंडी में थोड़ा एक व्यवस्था के ऊपर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। फिर मैं तो यही कोशिश करूंगा कि जितने भी लोगों का नुकसान हुआ है मिले बैठ के बात करे, चले साथ में। सब पुलिस लोग जाओ, पुलिस चौकी में जाओ, नगर पालिका में जाओ, जो भी नुकसान हुआ है सारे लोग पुलिस चौकी, एक से तो नहीं होगा, एक जन से नहीं हो पाएगा भाई। पुलिस चौकी में चले, नगर पालिका में चले, अपनी अपनी कंप्लेंट दर्ज करे, जितना नुकसान हो सब चीज की बात रखे। हमको भर के तो भाई ऐसा तो हम ये कोई नहीं बोल रहा कि हमको भर के दे दो हमारा नुकसान, हम कर सकते हैं इंशाल्लाह, मेहनत करके वापस से इसको खड़े करेंगे। कि पहले भी जल चुका है फिर भी खड़े किए थे उसको, कितनी बार हो चुका है ये 3.5 साल में चौथी मरतबा, तीसरी मरतबा आग लगी है। यानी हर साल लगता ही लगता है ऐसा। टारगेट हो गया है। टारगेट तो फिर वो ऐसा हो जाएगा कि किसी ने लगाया है फिर ऐसा। भाई पिछले साल जब मेरे गाले में भी आग, पिछले साल जब लगी थी ना, तो मेरे को 2 से 3 लोगों ने मेरे को पकड़ के बोले थे कि रात में लड़के लोग आग सेकने के बहाने से आग लगाए थे, छोटी सी आग लगाए थे, लेकिन कारखाने वालों ने चिल्लाया या फिर गाले वालों ने किसी ने चिल्ला के भगाए तो वो लोग चले गए, लेकिन आग नहीं बुझाए। उसकी वजह से गाले में आग लगी, और जिस गाले में आग लगी, फिर वो जिस गाले में आग लगी उस गाले में ऑयल का ड्रम रखा हुआ था। कंटिन्यू बढ़ेगा फिर वहां से, तो ऑयल नहीं बुझता है भाई जल्दी। तो मेरा ये बोलना था भाई, जिसका नुकसान हुआ है, देखो किसी का हराम का पैसा नहीं था, सबके मेहनत का पैसा था भाई। और कब तक फातिमा नगर वाले परेशान होंगे, इसलिए एक बार मिल के चलो नगर पालिका पुलिस चौकी में, या तो जांच बैठाने बोलो या फिर इंक्वायरी करने बोलो। कैसा है भाई ने जो बात कही कि भाई किसी एक का तो नुकसान नहीं हुआ है, कई सारे गाले और कई सारे जो भी गोडाउन थे वहां पर जलकर राख हो गए, उनका कई सारा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। अब सवाल उठता है दोनों पर, नगर पालिका पर भी और जो लोग यहाँ पर धंधा कर रहे हैं उन पर भी, कि आप नल्ली, पुट्ठा, लोचन और जो भी आप भंगाड़ का जो भी धंधा होता है, आप इन सब चीज़ों का धंधा कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको फायर से रिलेटेड चीज़ें अपने गाले में रखना चाहिए कि कभी कोई ऐसी चीज़ आए तो आप उसको बुझाने में, जब तक फायर ब्रिगेड आएगी तब तक आप थोड़ा बहुत उस पर काबू पा सकते हैं। लेकिन जब ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो फिर आपको ही मालूम है कि भिवंडी की ट्रैफिक कैसी है, भिवंडी के रोड कैसे हैं, नगर पालिका कैसी है, आप सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो खैर अब देखना यह है कि जिन जिन लोगों का गाला वहां पर जल गया, जिन जिन लोगों का नुकसान हुआ, वो लोग क्या करते हैं। अगर उनको भी अपनी बात रखनी है तो चैनल पे हमारा नंबर दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपकी भी बात हम सबके सामने रखेंगे। और नगर पालिका भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई जो भी इनका मामला है आप इनसे बैठकर सुलझाने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि इनका जो नुकसान हुआ है वो उस नुकसान से बाहर आ सके। थैंक यू।